हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं दुख का अधिकार स्पर्श बुक का पाठ है कक्षा 9 प्रश्न उत्तर अभ्यास। बच्चों, अगर क्वेश्चन आंसर्स में कहीं पे भी मिस टाइपिंग जो हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और मैं उसको क्लियर मतलब बोलकर आपको समझा दूंगी। मौखिक प्रश्न 1, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। उत्तर, किसी की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता था। प्रश्न 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। उत्तर, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहे थे क्योंकि मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। प्रश्न 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। उत्तर, उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी और वो उसको रोने का कारण जानने का उपाय सोचने लगा था। प्रश्न 4, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। उत्तर, उस स्त्री के लड़के की मौत खेत के पके खरबूजे चुनते समय सांप के काटने से हो गई थी। प्रश्न 5, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता। उत्तर, बुढ़िया के परिवार में एकमात्र कमाने वाला बेटा मर गया है, ऐसे में पैसे वापस ना मिलने के डर के कारण कोई उसे उधार नहीं देता था। लिखित। प्रश्न 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। उत्तर, मनुष्य के जीवन में पोशाक मात्र एक शरीर ढकने का साधन नहीं था, बल्कि समाज में उसका दर्जा निश्चित करता था। पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पद तथा समाज में उसके स्थान का पता चलता था। प्रश्न 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। उत्तर, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती थी जब हम अपने से कम दर्जे या कम पैसे वाले व्यक्ति के साथ उसके दुख बांटने की इच्छा रखते थे। प्रश्न 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। उत्तर, लेखक की पोशाक रोने का कारण जान पाने की जो बीच अड़चन है वह फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकता है। प्रश्न 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। उत्तर, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। प्रश्न 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। उत्तर, बुढ़िया बहुत गरीब है, लड़की की मृत्यु पर घर में जो कुछ है सब कुछ खर्च हो गया था। इस लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं। प्रश्न 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। उत्तर, लेखक को बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस की महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उसके बेटे का भी देहांत हुआ है और दोनों के दुखों की जो तुलना करना चाहता है। प्रश्न 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 1, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा है, कोई कमीनी, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता था। प्रश्न 2, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। उत्तर, पास पड़ोस दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से मर गया था, वह परिवार में एकमात्र कमाने वाला है। प्रश्न 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। उत्तर 3, लड़की की मृत्यु होने पर बुढ़िया पागल सी हो गई थी, वह जो कर सकती है उसने किया है। वह ओझा को बुला लाई थी, झाड़ना फूकना हुआ था। प्रश्न 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। उत्तर, लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा था, जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार था। अवसर दोनों हैं। प्रश्न 5, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता था क्योंकि यह अभिव्यक्त करता था कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति
के अनुसार होता था। प्रश्न 1, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। उत्तर, यहाँ लेखक ने पोशाक की तुलना वायु की लहरों से की थी। जिस प्रकार पतंग के कट जाने पर वायु की लहरें उसे कुछ समय के लिए उड़ाती रहती थी। प्रश्न 2, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उत्तर, इस वाक्य में गरीबी पर चोट की गई थी। गरीबों को कमाने के लिए रोज घर से निकलना पड़ता था, परंतु लोग कहते थे उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते थे। प्रश्न 3, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उत्तर, शोक करने गम मनाने के लिए सहूलियत होती थी। यह व्यंग अमीरी पर है। जो ये व्यंग्य है ये अमीरी पर है, क्योंकि अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय सुविधा दोनों होती थी। इसके लिए वह दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता था। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। बच्चों, अगर इस क्वेश्चन आंसर्स में कोई मिस प्रिंटिंग है, उसकी वजह से अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है, इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने चैप्टर और क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।